कि जो भी कुछ मैं सिखा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट, हो सकता है आप इसे जानते होगे, समझते होगे, लेकिन आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को मेरे नज़रिए से देखने की कोशिश करो। आपकी जो भी कन्फ्यूजन है, आपका जो भी डाउट्स है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके कम होता हुआ दिखेगा और आप एक क्लियर डायरेक्शन में मार्केट को देखना शुरू करोगे। नाउ, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जस्ट आपको एक डेली टाइम फ्रेम का पीवाई लेना है और 4 आवर 1 आवर पे उसे फिल्टर करना है और वहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत होगी। ओके, अब मैं सारी चीज़ें रिमूव करता हूँ। उस लेक्चर को देखने के बाद काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर, जब हम जोन को फिल्टर कर रहे हैं ना, तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जोन को सही से मार्क नहीं कर पा रहे हैं, या जब हम डेली के पीवाई को लोअर टाइम फ्रेम पे मार्क करते हैं तो उसके अंदर इंटरनल में कई बार 2-2 3-3 पीवाई निकल जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसे लें। दोस्त, ये कॉमन सी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये। और इसका अगर मैं सरल भाषा में आपको उत्तर दूं तो यही है कि आपको वक्त देना होगा मार्केट को, और आप धीरे धीरे करके उनके फुटप्रिंट को पहचानना शुरू कर दोगे। क्योंकि अगर मैं इस वक्त आपको कितना भी समझा दूं कि यहाँ ये था, यहाँ ये था, उसके बावजूद आपका दिमाग इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब तक आप इसे होते हुए नहीं देखोगे मार्केट में, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले कि आप लाइव मार्केट में मार्क करो और देखो कि क्या चल रहा है। दूसरी, आप बैक टेस्ट करो, वहां देखो क्या चल रहा है। एफएक्स रिप्ले का कोई शायद एक वेबसाइट आता है जिस पर मैं काफ़ी पहले प्रैक्टिस किया करता था। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उसमें वापस कट करने का ऑप्शन नहीं होता। अगर आपने एक बार गलती की तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, जस्ट वो चीज़ें आपके सामने होती हुई चली जाएगी। मेरे लाइफ में इससे वैल्यू ऐड ये हुआ था कि मैं अपनी गलतियों को कम करने की कोशिश करता था ताकि मैं न फंसूँ, और अगर मैं फंसता था तो उसे अगेन रिफाइन करता था, और नेक्स्ट टाइम जब मार्क करता था किसी जोन को तो कोशिश करता था कि कम से कम गलतियां करो, उसके नोट्स बनाओ, और धीरे धीरे करके मेरे अंदर ये सुधार आ गया। ये शुरुआती दौर में नहीं आया था, ये धीरे धीरे करते करते, प्रैक्टिस करते करते मैंने कई बार किया है, सिर्फ एक बार नहीं। तब ये मेरे अंदर परिवर्तन आया है। और जैसे आप देखते हो कि मार्केट में जस्ट इजी तरीके से मैं चीज़ों को मार्क करता हूँ या लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ, तो मेरे दोस्त, ये कई सालों की मेहनत है। आपको ये देना पड़ेगा कि आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर आप मार्केट को वक्त नहीं दोगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप रैंडम उठ कर आओ और जोन को मार्क करो और आपके जोन से मार्केट जस्ट रिजेक्शन दे। ओके, नाउ मैं लेक्चर को कंटिन्यू करना चाहूँगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास वक्त नहीं है दोस्त, प्लीज़ इस वीडियो को इस वक्त छोड़ दो। जब भी आपके पास वक्त हो तभी इस वीडियो को देखना, कंटिन्यू करना, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना, वो आपके लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक नया मोड़ लेकर आएगा। कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे मैं अपनी तरीके से यूज करता हूँ, उसे मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, उसे समझाने की कोशिश करूँगा। ना, हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कोई जोन मार्क कर रहे हैं तो कई बार वो जोन फेक निकल जाता है, या हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लें। लाइक मान लो यहाँ पे मार्केट है,
और मैंने डेली टाइम फ्रेम पे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया। ओके, अब इस केस में मैंने ऑर्डर ब्लॉक को क्यों लिया है, एफएजी को क्यों नहीं लिया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता है। अभी फिलहाल आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने सिखा रहा हूँ, उसके बाद उसे रिफाइन करने सिखा रहा हूँ, वहां से आपको ट्रेड प्लान करने सिखा रहा हूँ। पहले आप ये करो, फिर मैं धीरे धीरे सारी चीजें ओपन करूंगा। होता क्या है ना कि जब आप एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हो, तो घर का निर्माण कर रहे हो, तो आपका जो बेस होता है वो मजबूत होना जरूरी होता है। ये आपकी बेस है, ये आपका फाउंडेशन है। सारी चीजों की शुरुआत यहीं से होती है दोस्त। और अगर ये एक बार गलत हो गया तो आपके स्ट्रक्चर्स और आपके बायस, आपका फ्रैक्टल, सब कुछ बिखर जाएगा। सारी चीजें आपके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देंगे। तो ये जो स्टेप है वो काफी सिंपल लगता है, तो लग रहा होगा यार ये तो मैं जानता हूं। दोस्त स्टे करो, रुको, अपनी आंखें खोलो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो कि क्या मैं इसे सच में जानता हूं। पूछो अपने आप से, मुझे आज भी सेल्फ डाउट होता है। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो मेरे को ये मैसेज करते हैं कि सर मेरे को ये आता है, आप आगे कंटिन्यू करो। और उन्हीं का डीएम आता है कि सर ये जोन सही है क्या। दोस्त आप मेरे को दो बातें बोल रहे हो, एक बोल रहे हो आपको आता है आगे कंटिन्यू करो, और फिर मेरे को डीएम कर दो कि यार ये जोन रियल है क्या। अगर आपको आता है तो ये पूछना ही नहीं चाहिए, और अगर आपको नहीं आता है तो पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पहले चीजों को एक्सेप्ट कीजिए। अगर एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो सुधार नहीं आएगा, और सुधार नहीं आएगा फिर आप इस जो जाल है ना इसमें फंसे रह जाओगे और लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे। नाउ हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने कहा इसे आप 4 आवर और 1 आवर पे रिफाइन करो। ये रिफाइन करना ही क्यों है, ये जो रिफाइनिंग की प्रोसेस है वो क्यों है, क्यों मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं डाल सकता। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं यहां से जस्ट ट्रेड डालूं। पहले ये समझो कि इसे रिफाइन क्यों करना है। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं यहां पे जस्ट एक ट्रेड डालूं। ओके, स्विंग के नीचे थोड़ा बफर देकर स्टॉप लॉस रखो और ये टीपी रख दो, XYZ जो भी टीपी होगा। मैं ये भी तो कर सकता हूं ना, तो मुझे रिफाइन क्यों करना है। जस्ट डालू और मैं ये लेकर निकल जाऊं, तो मैं रिफाइन क्यों करूं। ये कर सकते हो आप। मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये करने के लिए ना आपको लॉट साइज कम रखने होंगे। आप दो काम करो, या तो लॉट साइज को पूरी तरीके से कम कर दो और डेली टाइम फ्रेम के बायस पे जस्ट ट्रेड प्लान करो। 1 into 2 3 जो भी हो पकड़ो, आपके ट्रेड सक्सेसफुल होते हुए दिखेंगे। और ये सही है, ये जो तरीका है ये सही है, गलत नहीं है। मैं अगेन बोल रहा हूं ये सही है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, आप नहीं चाहते कि ट्रेडिंग का प्रेशर आपके ऊपर आए, ये कंटिन्यू करो आप। तो हमें रिफाइनिंग प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम स्टॉप लॉस को छोटा कर सके। रिफाइनिंग जोन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि मेरे को एक रियल जोन चाहिए, ना ना, ये अपने दिमाग से निकालो इन सब चीजों को। मेरे को रिफाइनिंग जोन की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जो स्टॉप लॉस है ना 70 पॉइंट का, ये मैं एफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे छोटा करना चाहता हूं। इसमें से परफेक्ट जोन निकालना आपका टारगेट नहीं है। आपका टारगेट है अपनी स्टॉप लॉस को कम से कम करना, छोटा करना उसे, ताकि आपको डैमेज कम दे मार्केट। ओके, अब मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लाइन मैं क्यों बोल रहा हूं। बात तो एक ही है ना, नहीं है एक। जब आप जोन परफेक्ट निकालने जाते हो ना, तो अब आपके अंदर एक फेल्योर का डर होता है। लेकिन जैसे ही आप ये दिमाग को संदेश देते हो ना कि नहीं मेरे को स्टॉप लॉस छोटा करना है, तब आपके अंदर से परफेक्शन की जो कीड़ा होता है ना कि मेरे को एग्जैक्ट जोन मार्क करने का है, वो खत्म हो जाता है। नोटिस करना कभी, क्योंकि ट्रेडिंग जस्ट साइकोलॉजी की गेम है। आप जब भी मार्क करने जाओ, आप ये समझो
खुद से बात करो, खुद को बताओ कि भाई मैं यहाँ परफेक्ट जोन मार्क करने नहीं आया हूं, मैं बस अपनी स्टॉप लॉस को छोटा करने आया हूं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर दो जोन निकल भी जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे तो दोनों में से दोनों जोन को आप ट्रेड करोगे। क्यों ट्रेड करोगे? मान लो मेरे पास यहाँ 20 पॉइंट का एक एसएल आ रहा है, चलो मेरे पास दो जोन निकल गया 15-15 पॉइंट का, तो मेरे कितने गए? 30 पॉइंट। तो जो मेरे 60 पॉइंट के एसएल आ रहे थे वो तो ऑटोमेटिक मेरे 50% हो गए ना। अब मैं उसमें भी बताऊंगा कैसे और फिल्टर करना है। तो समझो चीजों को, ओके। आज से ये अपने दिमाग में डाल लेना कि ये जोन मैं इसलिए रिफाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को परफेक्ट जोन चाहिए ना, मैं इसलिए रिफाइन कर रहा हूं ताकि मार्केट मेरे को डैमेज कम दे। जैसी चीजें आप दोहराते हो वैसा आप बनना शुरू करते हो, वैसा माइंडसेट डेवलप होना शुरू होता है। और ट्रेडिंग जस्ट माइंडसेट का गेम है। आप टेक्निकल में कितना भी आगे निकल जाओ, अंत में खत्म हो जाओगे आप। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा चीजों में कि भाई मैं क्या करूं। कई सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि भैया मैं जानता सब कुछ हूं लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते? सोचो। क्योंकि आपका माइंड क्लियर नहीं है, आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं है। आप जिसे एक्चुअली में बोल रहे हो ना कि जानता मैं सब कुछ, वो लैक ऑफ नॉलेज है। अगर आप सब कुछ जानते तो कोई भी बंदा अगर जानता है तो वो अपनी आंखें बंद करके कैसे रह सकता है? आप जाओ सड़क पे खड़े हो जाओ, अपनी आंखें बंद करके खड़ा रहो और सोचो कि एक्सीडेंट हो गया ही नहीं मेरा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, फट जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपको दिखता है चीजें। लेकिन एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट्स जहां पे आपको पता ही नहीं कि किस साइड से गाड़ी आएगा, या शायद वहां पे कोई गाड़ी आता जाता हो ही नहीं, वहां पे आप खड़े रह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको लैक ऑफ नॉलेज है, चीजें होती हुई नहीं दिख रही है। तो आपका दिमाग ये संदेश देता है कि यार नहीं होगी, है ना, चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ आपको क्या करना है? जस्ट ये जोन रिफाइन करने के प्रोसेस को ध्यान देना है और प्रोसेस के दरमियान अपने आप को ये बोलना है कि दोस्त मैं अपनी स्टॉप लॉस छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इस बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी मार्क कर लेता हूँ तो कोई बात नहीं है, जस्ट चिल। ओके, नाउ मैं आऊँगा 4 आवर पे। मैं इस जोन को देखूंगा कि ऐसा क्या है यहाँ जो मेरी मदद कर सकता है रिफाइन करने पे। अब मैं 4 आवर पे आया, 4 आवर पे कोई जोन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या किया जाए? 4 आवर पे मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसा जानता हूँ कि जहां एफएजी होता है वहां ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो हमारे पास ये जोन है 4 आवर का। देखो अलग से निकल गया ना जोन, ठीक है, ये जोन है। अब मेरे को ये देखना है कि क्या 1 आवर पे सेम ही है क्या? 1 आवर पे सेम ही है क्या? ओके, मैं 1 आवर पे जाता हूँ। जब आप 1 आवर पे आते हो उसके बाद आप और ज्यादा कंफ्यूज होते हो। क्यों? क्योंकि 1 आवर पे कोई जोन आपको नजर नहीं आता। ये जो जोन है जो आपने मार्क किया है ये ले लिया गया है। अब क्या किया जाए? और देखो गजब की बात है, जो जोन मैं निकाल रहा हूं, जो मैंने जोन फाइंड किया वो एग्जैक्ट आपके जैसा निकल गया। ऐसे केस में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या किया जाए? मेरा जो मेन मकसद था स्टॉप लॉस छोटा करने का वो तो हुआ ही नहीं। इसके मैं 2 सोल्यूशन दूंगा आपको। नंबर 1, पहला सोल्यूशन, लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ। अगर आप फिल्टर कर सकते हो, आपके अंदर स्किल है, तो जाओ लोअर टाइम फ्रेम पे करो, कोई बुराई नहीं है। ओके, जब मैं 30 मिनट के पीवाई पे आया तो मैंने देखा कि नीचे के सारे पीवाई डन है, डन है, डन है। जस्ट हमारे पास एक पीवाई बच रहा है और शायद वो भी डन है, ये वाला जस्ट ऑर्डर ब्लॉक, और ये डन है। तो मतलब सारे पीवाई हमारे डन है, कोई भी ऐसा इंटरनल पीवाई नहीं है हमारे पास। ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? मैंने प्रीवियस का जो लेक्चर उसमें मैंने एक चीज रिपीट की थी, एक बात मैंने रिपीट किया था कि जब भी कोई पीवाई नहीं है उस केस में लिक्विडिटी क्या बनता है? पीवाई बनता है। इस केस में आपके पास, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा
वरना आप कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि इसे मैं नहीं समझा सकता। ये विक्स है, विक्स का मेन थ्रेशोल्ड लेना होता है। पहली चीज है, आप आईसीटी एसएमसी का हर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो, बशर्ते शर्त यही है कि वो हमारे बायस के सपोर्ट में होने चाहिए। नाउ पहली चीज है, ये विक्स निकाल दो 50% वाला एरिया। मैं जो मार्क करता हूं मैं आपको वही बता रहा हूं एग्जैक्ट दोस्त। दूसरी, देखो इसके अंदर मेन लो कौन सा है, 1 आवर पे मैं जा रहा हूं। मेन लो कौन सा है रिसेंटली का, अगेन मेन लो रिसेंटली का हमारे पास यही है। ये दो जोन मैंने मार्क किया, क्यों? क्योंकि ये वीक्स है, वीक का 50% एरिया मैंने निकाला है और ये जोन है। नाउ अब मैं इसमें फेल हो सकता हूं, पहले एक्सेप्ट कर लो, बिल्कुल हो सकते हो। ये पहला तरीका हुआ। अब मैं इतना मार्क कर रहा हूं, मैंने ये जोन निकाल लिया। अब मेरी जो प्रोसेस थी उसमें मैं कामयाब हो गया। कैसे कामयाब हुआ? कैसे कामयाब हुआ? जो जोन 20 पॉइंट का था, वो जोन अब जस्ट कितना पॉइंट का रह गया? 30 पॉइंट का। मैंने अपने रिस्क को कम किया है। मैं इसमें फेल हो सकता हूं, पहले एक्सेप्ट कर लो कि भाई मैं इसमें फेल हो सकता हूं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके माइंड पे स्ट्रेस नहीं आएगा कि भैया मेरे को परफेक्ट जोन निकालने का। अब क्या करोगे? जस्ट वेट करोगे जोन को टैप होने का। अब मैं जो देने वाला हूं इसके बाद जस्ट मैं टैप होने देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। जस्ट प्राइस चलता है और हमारे जोन में आता है और एग्जैक्ट टैप होता है। पहले ये जो मैंने जोन मार्क किया है, इसे मार्क करने में और इसे समझने में मेरे को सालों लगे हैं। ये शुरुआत में आपके साथ नहीं होगा दोस्त, इसे एक्सेप्ट करो। नहीं होगा, वक्त लगेगा, ढेर सारा वक्त लगेगा। आप कंफ्यूज हो गए कि भैया नीचे वाला भी तो एक स्विंग था। जितने भी आईसीटी एसएमसी की लेक्चर्स हैं, नॉलेज है, वो इसी दिन के लिए होते हैं। क्योंकि जब आप जाओगे किसी पर्टिकुलर ऐसे जोन में जहां मार्केट अलग तरीके से ट्रेड हो रहा होगा, उस वक्त उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने इस मेन थ्रेशोल्ड का इस्तेमाल किया। आपको कई बार लगा होगा कि यार ये है क्या चीजें, मैं ऐसे जोन में इसका इस्तेमाल करता हूं। आप जस्ट प्राइस में ये करते होगे ना, ये बाइंग सेलिंग ऐसे कुछ, वो भी मैं करता हूं, लेकिन मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। नाउ अब मैं इस जोन को कट कर रहा हूं, इससे पहले मेरे को कुछ क्लियर करने का है, ध्यान से सुनना। मैं इस टॉपिक को यहां पे जस्ट रोक रहा हूं और नेक्स्ट जगह लेकर जा रहा हूं, ताकि उसके जरिए मैं इसे समझा सकूं। मैंने क्या कहा? आपको 2 सॉल्यूशन में दूंगा। पहली, आपने जोन को परफेक्ट निकाल लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्या पता ऐसा भी हो कि प्राइस जस्ट आए ही ना और इतना गैप छोड़कर वापस लौट जाए, तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि आप तो कह रहे हो कि फेल हो सकते हो ना आप, फिर क्या करोगे? अब मैं उसका सोल्यूशन देने वाला हूं। नाउ इस कॉन्सेप्ट को यहीं छोड़ते हैं और मैं चलता हूं ये दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। अब इसे ध्यान से सुनना दोस्त। ओके, नाउ मैं आपको एक मिररिंग कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। मेरी कोशिश रहेगी छोटे स्तर पे समझाने की, उसमें मैं काफी डेप्थ में जाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्योंकि अगर मैं एक ही बार सारा डोज आपको दे दूं तो शायद आप उसे एडजस्ट नहीं कर पाओगे। मिररिंग कॉन्सेप्ट का आपने नाम सुना होगा, जिसे लोग डिफेंस मैन भी कहते हैं, लेकिन मैं इसे अलग तरीके से समझता हूं। चीजें सेम ही है, लेकिन मैं इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से नोटिस करता हूं, डिफरेंट तरीके से मैं इसे समझता हूं, कोशिश करता हूं समझने की। अब मैं क्या समझता हूं, क्या कोशिश करता हूं, और मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से सीरियस हो जाना दोस्त। अभी तक जो आपने देखा, अगर आप इसे स्किप भी कर चुके हो कोई बात नहीं है, लेकिन अब सीरियस हो जाना, क्योंकि ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं ना, ये हर एक टाइम फ्रेम पे आपको काम आएगा, और स्पेशली तब काम आएगा जब आप एंट्री लेने वाले होगे। होता है ना कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लाइफ में यही है कि आप एंट्री नहीं ले पाते हो, और अगर आपने ली भी है तो प्राइस आपको आपका स्टॉप लॉस लेकर चला जाता है। अब जो मैं देने वाला हूं, इससे क्या होगा? सबसे पहली चीज है, आप सही डायरेक्शन में एंट्री ले पाओगे। दूसरी, आपको स्पाइक मिलेगा तुरंत एंट्री लेते के साथ। तीसरी, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है ना, वो आपको कुछ मिनट पहले पता चल जाएगा दोस्त।
कि आपके स्टॉप लॉस हिट्स होने वाले हैं। ओके, नाउ आपने बचपन में एक गेम खेला होगा मिरर रिफ्लेक्शन वाला। जैसे हम लोग गेम खेला करते थे बचपन में। सॉरी, मेरे टंग स्लिप हो रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं लेक्चर्स बनाऊंगा, तो जस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे अपना बेस्ट देने का। तो अगर बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज उसे अवॉइड करना, क्योंकि जब इंसान थका होता है तो कई बार टंग स्लिप हो जाते हैं। ओके, अवॉइड करना उसे, जस्ट कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। नाउ बचपन में जब मैं गेम खेला करता था अपने भाई के साथ, ब्रदर के साथ, तो क्या करता था कि हमारे जो मकान है उसमें जो खिड़की होती थी वहां से एक रोशनी आती थी, और मेरा भाई जस्ट मिरर लेता था और उस मिरर के जरिए रोशनी को रिफ्लेक्ट करके मुझे परेशान करने की कोशिश करता था। एक रोशनदान से जस्ट रोशनी आती थी, वो जस्ट मिरर को सामने रखता था, उसे रिफ्लेक्ट करता था और मेरे रूम तक डिलीवर करता था, मेरे बॉडी पे। मान लो मैं यहाँ सोया हुआ हूँ, तो जस्ट यहाँ रिफ्लेक्ट करके कोशिश करता था मुझे परेशान करने की। अब इसका ट्रेडिंग से क्या ताल्लुक है? ट्रेडिंग से ताल्लुक है दोस्त। जिस तरीके से मिरर प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, सेम ट्रेडिंग में भी मिरर्स होते हैं, जिसे हम हडल बोलते हैं। प्राइस रेंडम बिहेव नहीं करता, कभी भी प्राइस रेंडम बिहेव नहीं करता। प्राइस के बिहेव करने की वजह होता है, कारण होता है। पुल बैक्स आते हैं उसके कारण होते हैं, डिस्प्लेसमेंट आता है उसका कारण होता है, प्राइस अगेन किसी पीवाई को मीट करता है उसके भी वजह होते हैं। मैं उस वजह में से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मिररिंग कॉन्सेप्ट। नाउ ये जो मिरर है इसकी एक क्वालिटी है कि ये प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा जो ये मिरर है इसके सपोर्ट में कोई वस्तु होता है जो इसे ये गुण प्रोवाइड करता है। अगर ये नहीं हो ऑब्जेक्ट जो बैकग्राउंड में इसे सपोर्ट कर रहा है, तो इस मिरर की कोई औकात नहीं होती है, और ऐसे केस में रोशनी आता है और इसके आर पार चला जाता है। और इसमें यह गुण नहीं रह जाता है कि प्राइस को रिफ्लेक्ट कर सके। इसका मतलब यह है कि जब भी आप प्राइस में मिरर ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको दो तरह के मिरर मिलेगा। एक ऐसा मिरर जिससे प्राइस डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगा। मिरर से मतलब मेरा क्या है यहां, पीवाई। वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो एफएजी हो सकता है, वो मेडिकेशन ब्लॉक हो सकता है, जितने भी तरह के पीवाई हैं उसमें से कोई भी हो सकता है वो। तो एक पीवाई ऐसा जिसे प्राइस रेंडमली आता है और तोड़कर निकल जाता है, उसकी रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन एक पीवाई ऐसा भी होता है जिसके पास प्राइस आता है और उसे रिस्पेक्ट करके वापस चला जाता है नेक्स्ट पीवाई के पास या नेक्स्ट लिक्विडिटी के पास। नाउ अगर सेकेंड वाला मिरर भी सेम क्वालिटी का हुआ तो अगेन प्राइस को रिफ्लेक्ट करके वो अनदर डायरेक्शन में ट्रेवल कराने की कोशिश करेगा, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलते रहता है जब तक इनके पास वैलिड मिरर होता है। लेकिन जैसे ही एक ऐसा मिरर आता है जिसकी कोई औकात नहीं होती, जिसके सपोर्ट में कुछ नहीं होता है, प्राइस जस्ट इसे क्रॉस कर जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक पीवाई ने प्राइस को रिफ्लेक्शन दिया, दूसरे पीवाई ने प्राइस को रिफ्लेक्ट
या रिफ्लेक्शन नहीं दिया या रिजेक्शन नहीं दिया, और आप समझ नहीं पाते हो कि दोनों में से रियल कौन सा है। इसे समझने का मैं एक आपको तरीका बताता हूं। तरीका यह है कि आप ये देखो कि इसकी सपोर्ट में वो जो ऑब्जेक्ट था वो है या नहीं है। इस ऑब्जेक्ट का संदर्भ क्या है, मतलब क्या है इसका। इस ऑब्जेक्ट से मतलब ये है कि इसके पीछे के बायस कौन है। जिस मिरर के पास, चाहे आप जिस भी टाइम फ्रेम में देख रहे हो, अगर उस मिरर के पास उससे बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट है, तो इसका मतलब ये मिरर ये ताकत रखता है, ये गुण रखता है कि ये प्राइस को रिवर्स कराएगा नेक्स्ट पीवाई तक। इसके पीछे जितना बड़ा सपोर्ट होगा, ये प्राइस को उतना ऊपर ढकेलने का क्षमता रखता है, उतना अनदर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करने का क्षमता रखता है। ओके, नाउ मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा। आई होप आपको यहां तक सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। दोस्त अगर नहीं आया प्लीज इसे रिपीट करना। मैं अगेन बोल रहा हूं, रिपीट करो, इसे देखो। अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में चला गया, आपकी ट्रेडिंग काफी आसान हो जाएगी। नाउ जो मैंने मिररिंग कॉन्सेप्ट बताया है उसे आपको एंट्री लेने के टाइम अप्लाई करना है, चाहे आप जिस टाइम फ्रेम पे भी, चाहे कहीं पे भी आप एंट्री ले रहे हो, आपको जस्ट इसी को अप्लाई करना है। ओके, अब इसे अप्लाई क्यों करना है, पूछो अपने आप से, इसे अप्लाई क्यों करना है। इसलिए नहीं कि आपको परफेक्ट ट्रेड लेना है, बल्कि इसलिए अप्लाई करना है ताकि आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर सको। मैं अगेन बोल रहा हूं, आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए जस्ट जोन ढूंढते हो, परफेक्ट होने के लिए नहीं। जहां परफेक्शन का डाउट आएगा आपके अंदर, आपके सामने से ट्रेड निकल जाएगा और आप जस्ट देखते रह जाओगे। ओके, नाउ ये प्राइस जस्ट आने वाला है 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसे आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। शुरुआत में आप ले जाना 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, उसके बाद धीरे धीरे नीचे टाइम फ्रेम पे जाना, 1 मिनट पे जा सकते हो, 3 मिनट पे जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जा नहीं सकते हो, जा सकते हो, लेकिन उसके लिए स्किल्स ज्यादा चाहिए। अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आप जा सकते हो नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, शुरुआत में आप जस्ट 5 मिनट या 15 मिनट से शुरुआत कीजिए। प्राइस आपके सामने निकलेगा, नो डाउट निकलेगा, लेकिन आप जब एंट्री करोगे आपके स्टॉप लॉस छोटे होंगे और आपका ट्रेड का डायरेक्शन सही होगा। नाउ पहले मैं एग्जांपल दूंगा 1 मिनट से। मैं आता हूं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और मैं ये देखने की कोशिश करता हूं कि ये जो बाइंग आई है क्या इसमें बायस है या नहीं है। मैं ये रैंडम देखने की कोशिश करता हूं कि क्या इसमें बायस है या नहीं है। मैं बस ये देखने की कोशिश करता हूं। नाउ जब ये प्राइस यहां आया तो पहले मेरे जहन में ये चलता है कि अपोजिट में कौन सा ऐसा हडल है जो इसे रोक सकता है। जो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, मिरर जिसे रिफ्लेक्ट करेगा। मेरे पास एक प्राइस है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो इस हडल को तोड़ना पड़ेगा। अब मैं इसे 1 मिनट पे देख रहा हूं तो मेरे को यह भी समझना है कि इसके पीछे किसी का सपोर्ट है या फिर नहीं है। ये थोड़ा डेप्थ में है दोस्त, प्लीज इसे कोशिश करना समझने का। इसके पीछे कोई सपोर्ट है या फिर नहीं है। नाउ मैं 2 मिनट पे चेक करना चाहूंगा। जो जोन मैंने मार्क किया था 1 मिनट पे एक्चुअली यहाँ पे 2 मिनट पे कोई पीवाई नहीं है, मतलब ये 1 मिनट पे जस्ट वैलिड ऑब्जेक्ट है। अब मैं वेट करूंगा प्राइस में एक डिस्प्लेसमेंट आने का। मैं चाहता हूं मैं बायस के साथ एंट्री करूं। प्राइस जस्ट ऊपर जाता है और हमारे पास जस्ट एक एफजी बना देता है।
और ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट्स है। हमारे पास एक मिरर आया, एक मिरर आया हमारे पास, जो ये हमें भरोसा दिला रहा है कि दोस्त तुम सही सोच रहे हो, तुम्हारा डायरेक्शन सही है। लेकिन हमें यह भी डरा रहा है कि हमारे पास अपोजिट में एक मिरर है जो प्राइस को अगर रिफ्लेक्ट करता है तो इस यहां से फिर उसे अपसाइड फेंकने का क्षमता रखेगा। अगेन आप इसमें फेल हो सकते हो क्योंकि यह शुरुआत का दौर है। नाउ प्राइस जस्ट ऊपर जाता है, पॉइंट बी को लेता है, सॉरी पॉइंट बी को लेने से पहले देखो अगेन समझो, मैं इसे फ्लैट कर रहा हूं। पॉइंट बी को, बी वाला मिरर को लेने से पहले अब कुछ लोग कहेंगे यार ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट्स है। दोस्त इस केस में सिर्फ आपको आउटर ब्लॉक को प्रायोरिटी देना है। मैंने दिया है नीचे से, लेकिन देखो एग्जैक्ट आउटर ब्लॉक टैप हुआ है। इस बात का खास ध्यान रखना, कौन सी कलर की है क्या है उसे अभी अवॉइड करना। इसमें आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट पीवाई देखना है, जस्ट पीवाई और नथिंग। पीवाई मतलब केवल ऑर्डर ब्लॉक। अब भी शुरुआत में आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटी दोगे, धीरे 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 करके आपको स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगा। देखो मार्केट ने फर्स्ट वाले पीवाई को लिए बिना ही प्राइस में एक गिरावट आ गई और प्राइस सेकेंड वाले पीवाई को टैप कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ दोस्त, जब यहां से बाइंग आएगी, आपने यहां से ट्रेड डाला, ओके आपके पास एक हडल है, ये दिख रहा है आपको सामने कि जस्ट एक हडल है। आप ऐसा समझो प्राइस को इसे तोड़ना है, और अगर प्राइस नहीं तोड़ता है, यहां से रिजेक्शन लेता है, तो हमारे पास कोई डिफेंस पॉइंट नीचे नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हाई चांस है कि जिस ट्रेड में मैं घुस रहा हूं वहां से मेरा स्टॉप लॉस चला जाए। नाउ मैंने ट्रेड डाला, प्राइस जस्ट ऊपर जाता है, टारगेट को डन करता है और एक रिफ्लेक्ट देता है, रिफ्लेक्शन देता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो मुझे जब ये दिख रहा है कि हमारे पास एक हडल है जो प्राइस को रिफ्लेक्ट कर सकता है, वापस फेंक सकता है, ढकेल सकता है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा कि आप 90% क्वांटिटी को रिलीज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि वैलिड जोन है या फिर नहीं है। मैं इस केस में बता रहा हूं, जब आपने एक जोन मार्क किया है और आपको डाउट है और जस्ट प्राइस में एक बाइंग आ गई है। जिस बंदे ने इसे समझ गया और इस कॉन्सेप्ट को उसने डेप्थ में प्रैक्टिस कर दिया, मैं यकीनन बता रहा हूं उस बंदे का स्टॉप लॉस हिट हो ही नहीं सकता है। बहुत रेंडम होगा ना, मैं बहुत बड़ा बात बोल रहा हूं यूट्यूब चैनल पे, रेंडम होगा ना जब 10 ट्रेड में उसके एक स्टॉप लॉस जाएंगे दोस्त, वरना होगा ही नहीं। और अगर जाएंगे भी ना तो उसके बेवकूफी की वजह से उसे दिखेगा कि जस्ट मेरा स्टॉप लॉस जाने वाला है और वो अंधों की तरह बैठा रहेगा। नाउ अगर आपने ऐसे केस में लिया है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उसे अमल करने की कोशिश कीजिएगा। आप 50% क्वांटिटी 90% क्वांटिटी निकाल दीजिए, बाकी आप रहने दीजिए उम्मीद में। अब जब ये प्राइस टैप किया है सेकेंड पीवाई को, हमारे पास इस लेग में कोई डिफेंस पॉइंट नहीं है। अगर इस लेग में कोई पीवाई बनता तो हम जस्ट उम्मीद करते, उम्मीद क्या करते, मैं स्ट्रांगली बोलता है कि आप बैठो, प्राइस अगेन ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिफेंस पॉइंट है। और प्राइस क्या करता है, जस्ट ऊपर से एक रिजेक्शन लेता है और नीचे हमारी स्टॉप लॉस की ओर आ जाता है। नाउ अगेन गिरावट आती है प्राइस में और हमारा जोन चला जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा दोस्त। आपने यहां दो गलती की। पहली, आपने ये इस बाइंग को अवॉइड कर दिया, मतलब बाइंग ली लेकिन आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया। दूसरी, आपके पास एक जस्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी था, आपने उसे भी मिस कर दिया। नाउ सेम कॉन्सेप्ट को दोबारा अप्लाई कीजिए। अब हमारे जोन में आ गया, प्राइस जस्ट डिस्प्लेसमेंट में है, हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अपोजिट में हमारे पास जस्ट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस अगर इसे निकालता है और जोन को टैप करता है तो हम बाइंग में जाएंगे। मैं इसे 1 मिनट पे कर रहा हूं, आप इसे हायर टाइम फ्रेम पे करना, 5 मिनट पे करना, 10 मिनट पे करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको होने लगेगा। मैं उस पर भी आपको करके दिखाऊंगा। नाउ जाता है प्राइस, आपको अब इस जोन में फ्रैक्टल का इस्तेमाल करना है। फ्रैक्टल का मतलब यह नहीं होता है कि जस्ट मैं जहां बैठा हुआ, नहीं नहीं,
आपको फ्रैक्टल का इस्तेमाल करना है। अब आप देखो 1 मिनट पे मल्टीपल पीवाई छूट रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हायर टाइम फ्रेम पे पीवाई बन रहे हैं ना। मैं 2 मिनट पे चेक करना चाहूंगा। देखो मैंने स्विच किया, मेरे को ये समझ आया ये 2 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है। इसे बनने दो, बना। वेट अ मिनट, वेट करना है। ये प्राइस जस्ट निकल रहा है, तो क्या मैं कूद जाऊं? इतनी बड़ी बाइंग देख करके आपके तो होश उड़ जाते होंगे। अब तो ये प्राइस गया 87 पॉइंट, तो क्या मैं कूद जाऊं? नहीं मेरे दोस्त, अपनी चीजों पे भरोसा रखो, अपनी स्किल्स पे भरोसा रखो, और आप देखोगे कि आपने कुछ चीजें मिस की है। क्या मिस की मैं दिखाऊं? ओके, मैं यहां हूं, मैंने एक जोन मार्क किया, मैंने जस्ट टाइम फ्रेम स्विच किया, हमारे पास कोई वैलिड जोन नहीं है। 1 मिनट के पीवाई को लेने नहीं आ रहा है, इसका मतलब बायस की एंट्री हो गई है। तो अब क्या, जस्ट स्विच करो टाइम को। और मैं अगेन बोलता हूं कि जब भी आप एक टाइम फ्रेम पे बैठे हो, अगर उस टाइम फ्रेम का ऊपर में एक पीवाई बन जाए, इसका मतलब क्या है कि प्राइस उस डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहता है। हमें एनी हाउ ये लिक्विडिटी मिलेगा, क्योंकि ये पीवाई टैप हो गया है और ऊपर में कोई पीवाई नहीं है। नाउ प्राइस में एक डिस्प्लेसमेंट आता है, और उससे पहले प्राइस ने एफएजी वाले पार्ट्स को टैप कर दिया। हम इस ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार करते रह गए, प्राइस फर्स्ट वाला पीवाई को लेकर चला गया। क्यों? क्योंकि इसे उससे हायर टाइम फ्रेम पे पीवाई बनाने हैं, तो ऐसा करता है। आपके पास कोई अपोजिट में डिफेंस पॉइंट है? नहीं है, आपके पास जस्ट यही डिफेंस पॉइंट है। ले लो ना चांस, प्रॉब्लम क्या है, ले लो चांस। 4 पॉइंट आपके यहां जाएंगे। मैं अगेन बोल रहा हूं, आपको ये सारी प्रोसेस इसलिए दोहरानी है ताकि आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा करो। आप एक पॉइंट मार्क करते हो, वहां पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हो ना। मैं बोलता हूं इसे 5 ट्रेड में दो, हो सके तो 20 ट्रेड में दो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, आपके स्किल्स डेवलप होंगे। और अगर आपने अपने स्टॉप लॉस को छोटा किया ना, तो आप प्रॉफिटेबल तो अपने आप हो जाओगे। नाउ अब अगर इस जोन को इसने छोड़ा है, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे पीवाई बनाना चाहेगा, और इस वजह से प्राइस में डिस्प्लेसमेंट आता है और प्राइस जस्ट आपके सामने निकल जाता है लिक्विडिटी तक। अगेन नेक्स्ट मिरर, अपोजिट में कोई मिरर नहीं है, इसका मतलब प्राइस जस्ट टारगेट को डन करेगा, और प्राइस डन करता है। अगेन नेक्स्ट मिरर, अब ये ट्रिपल टाइम्स हो गया है डन, इसका मतलब इसके हायर टाइम फ्रेम पे पीवाई बना है, और अब प्राइस जस्ट एक रिजेक्शन लेगा अच्छा सा। अब इसे कैसे पकड़ना है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि अभी आपको एंट्री कैसे करना है। जस्ट आपके सामने निकल गया, कितना पॉइंट निकला? कोई बात नहीं, 40 पॉइंट निकल गए, कोई बात नहीं, जाने दो। क्या हो गया? आप जस्ट यहां से बैठे, आपने अगेन 40 पॉइंट राइड किया। रिग्रेट नहीं करो अपने को। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे से ट्रेड छूट गया, ये हो गया। नहीं नहीं दोस्त, आप जहां घुसो ना वहां से बाइंग आनी चाहिए, बस मतलब ये है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको स्टॉप लॉस को छोटा करना है। आप अपना दिमाग पूरी आईसीटी एसएमसी का यहां लगाते हो, यहां, और आपको ये दिख ही नहीं पाता है कि यार सामने तो बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, और ये बनने से पहले आपको प्रेडिक्ट नहीं होता है। जब हो जाता है फिर आपको समझ आता है कि यार यहां तो ये हुआ था, आपको यहां बैठना चाहिए था। नतीजा अंत में आप ऐसे ही कोई पीवाई देखते हो और कूद जाते हो, और आपके सामने प्राइस उसे तोड़कर नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पैसेंस खत्म हो जाते हैं। नाउ ट्रिपल टाइम्स हो गया है ये डन। अब ये मैं ट्रिपल टाइम्स क्यों बोल रहा हूं, उसके वजह है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे रिपीट करूंगा। इसका मतलब है कि अगर इसने 1 मिनट पे मल्टीपल टाइम फ्रेम के पीवाई छोड़े हैं, इसका मतलब है कि ये हायर टाइम फ्रेम पे पीवाई को बनाया होगा। तो जब भी ऐसे कुछ छूटने लगे तो आप समझ जाओ कि प्राइस एक पुल बैक की तैयारी कर रहा है,
और पुल बैक आएगा, कहां तक आएगा? जस्ट स्विच, टाइम को स्विच करो, पूछो ये जोन में कोई पीवाई है? नहीं है। इस जोन में कोई पीवाई है? नहीं है। इस जोन में कोई पीवाई है? हाँ है। एफएजी विथ ऑर्डर ब्लॉक। ओके, 3 मिनट पे स्विच करो, पूछो कुछ है? बिल्कुल है, ये ऑर्डर ब्लॉक। इसका मतलब क्या? आप जस्ट क्वांटिटी को रिलीज कर दो, वेट करो यहां पे आने का। अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, सेम टाइम फ्रेम का ऊपर में पीवाई बनेगा, वहां से जस्ट घुस जाएंगे। इसी को रिपीट करना है, जस्ट मिररिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ये लिक्विडिटी डन। नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या? देखो अपोजिट में कौन सा ऐसा पीवाई है जो रोक सकता है। हमारे पास 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट का जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैं कंफ्यूज हूं, 15 मिनट के यहाँ पे भी है, मैं कंफ्यूज हूं, तो मैं क्या करूंगा? स्विच करूंगा टाइम फ्रेम को। ओके, ये 15 मिनट का कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट ये 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है एक, और 30 मिनट का जस्ट ऊपर में एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसका मतलब 15 मिनट पे जस्ट ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक है, इसका मतलब 30 मिनट का मेन पीवाई ये है। ये दो जगह है जहां से रिफ्लेक्शन आ सकता है। रिफ्लेक्शन मतलब प्राइस अपोजिट में जा सकता है। हमें इसके सपोर्ट में एक पीवाई ढूंढना है। अभी जस्ट हम 5 मिनट को मार्क करके बैठे हुए हैं। देखो मैंने यहां ट्रेड प्लान किया, अब आप 5 मिनट पे आओगे, आप कहीं और ट्रेड प्लान करोगे, कोई बात नहीं है, जस्ट ट्रेड प्लान करने से मतलब रखो। नाउ प्राइस कंटिन्यू करता है और आपके सामने 3 मिनट का अगेन एक पीवाई बनता है। अभी तक कितना टाइम फ्रेम का बन रहा था? 1 मिनट का। अब कितना टाइम फ्रेम का बनने लगा? 3 मिनट का। अगेन 3 मिनट का पीवाई। अपोजिट में कोई पीवाई है? नहीं है, सारे टैप हैं। और ये जो जोन है ना, ये भी सेम कलर का कैंडल है, मतलब हाई चांसेस है कि इसका हाई ले लेगा प्राइस। अब इस जोन में देखोगे तो कोई पीवाई आपको दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हायर टाइम फ्रेम पे शायद कोई पीवाई नहीं होगा। देखो हायर टाइम फ्रेम पे कोई पीवाई है? नहीं है। और हायर टाइम फ्रेम पे जाओ, कोई पीवाई है? हाँ है। क्या है? जस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक। इसका मतलब क्या? प्राइस आ सकता है यहां। तो मैं क्या करूंगा? मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अब हमारे बीच जस्ट 15 मिनट के 2 मिरर आ गए, इन दोनों के बीच में लड़ाई है। पार्शियल प्रॉफिट बुक करो, बाकी को कंटिन्यू करो, प्राइस आता है हमारे जोन में। अगेन हमारे पास कोई और हर्डल है? नहीं है, मतलब आपका ये टीपी और ये टीपी डन होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये मुश्किल है, प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए चीजें आसान होगी। हाँ, मैं इसे थोड़ा फास्ट करना चाहूंगा, काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। और प्राइस जस्ट कंटिन्यू करता है, अगेन 15 मिनट का एक पीवाई बनाता है। अपोजिट में भी एक हडल बन गया, इसका मतलब रिजेक्शन आने की हाई चांसेस है। प्राइस में रिजेक्शन आता है, देखो ये बन गया ना अपोजिट में एक हडल। समझ गया कि यार ये आएगा तो रिजेक्शन, ये वाला जस्ट हमारे पास डिफेंस पॉइंट है। जस्ट मिरर को कनेक्ट करते जाओ। अब हमारे पास कोई डिफेंस पॉइंट नहीं है, मतलब हाई चांसेस है कि ये प्राइस जाएगा और ये भी जाएगा। नाउ प्राइस कंटिन्यू करता है, आप जस्ट इसे मार करके बैठे रह जाते हो लिक्विडिटी वाइट्स, और लिक्विडिटी वाइट्स तक प्राइस आता ही नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि उससे पहले प्राइस ने ऑलरेडी डन कर दिया है, तो नीचे क्यों आएगा? ये अलग टाइम फ्रेम के लिए पीवाई बनाएगा। फिर यहाँ पे अगर इस जोन को फिल कर देगा तो हायर टाइम फ्रेम पे पीवाई बनेगी ही नहीं। इसी को तो बोलते हैं फ्रैक्टल, इसी को तो बोलते हैं मिररिंग कॉन्सेप्ट। अब ये 15 मिनट पे पीवाई छोड़ रहा है, इसका मतलब 30 मिनट पे पीवाई बनेंगे। आपने अगर एंट्री आप यहां नहीं ले पाए, यहां से छूट गया, तो जाने दो ना 64 पॉइंट, क्या प्रॉब्लम है? यहां सेकंड से उठाओ, ये बाइंग पकड़ो 125 पॉइंट। लेकिन जब तक, आज से मेरी इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, जब तक आपको एक बाइंग लेग में पीवाई नहीं मिलता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, पीवाई नहीं मिलता है, कोई मिरर नहीं मिलता है, आपको ट्रेड डालने की जरूरत नहीं है। मैं कहां डाल रहा हूं ट्रेड? जस्ट पीवाई पे, मिरर पे। मेरा मिरर बनता है तभी मैं ट्रेड करता हूं, वरना मैं नहीं करता। मिरर का मतलब क्या है? मिरर का मतलब है बायस, बायस के फुटप्रिंट। प्राइस में कोई पीवाई नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो बाइंग फेक है, वो बाइंग रिटेलर की है। मैं दिखाऊं आपको, देखो अगेन मैं इसे कट कर रहा हूं, आप समझना। 15 मिनट में हूं, ये गिरावट आ रही है, आई,
इसके अंदर एक पीवाई दिखा, देखो ये पीवाई दिखा और टैप हो गया, इसके अंदर और कोई पीवाई है? नहीं है। नाउ अब भी कोई पीवाई है? नहीं है, कोई पीवाई नहीं है, नहीं है कोई पीवाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो गिरावट आई है ना, ये रिटेलर की गिरावट है, ये इंस्टीट्यूट की गिरावट नहीं है। शायद एक पीवाई मेरे को दिख रहा है, मैं इसे जूम कर लेता हूं वरना आपके दिमाग में ये रह जाएगा। इसे मैं लोअर टाइम फ्रेम पे फिल्टर करना चाहूंगा कि जो मेरा पीवाई दिख रहा है ये लोअर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे तो है, लोअर पे है या नहीं। देखो है, लोअर टाइम फ्रेम पे है यहां कोई पीवाई? नहीं है, सारे पार्ट्स इसके मीटअप है, और ये है भी तो सेम कलर का कैंडल है। इसका मतलब क्या है? ये हेल्दी कैंडल नहीं है, अनहेल्दी कैंडल है। अब हेल्दी अनहेल्दी क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। धीरे धीरे मैं चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। इस गिरावट में कोई भी पीवाई नहीं है दोस्त। इसका मतलब ये जो गिरावट है ना, ये रिटेलर की है। रिटेलर ने जस्ट देखा कि यहां से प्राइस में रिजेक्शन है, यहां से कूद गए जस्ट, लेकिन उन्हें नीचे से बाई करना था, किसी ने भी इसे नोटिस नहीं किया। इसका मतलब क्या है? ऐसे कंडीशन में जब भी बिना पीवाई का कोई गिरावट आती है, ऐसे कंडीशन में प्राइस को हाईली तरीके से लिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ लिया जाता है, बहुत स्पीड में प्राइस ऊपर जाता है। नाउ गया ऊपर, चाहे वो बाइंग हो चाहे वो सेलिंग हो, आप नोटिस करो पीवाई है या नहीं है। अब बायस के साथ में पीवाई नहीं होता है तो उसका एक अलग होता है कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसका मतलब अलग होता है, जो मैंने नोटिस किया है, जितना मैं जानता हूं। नाउ अब जो लोग 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए हो गया, 30 मिनट पे शिफ्ट करो, देखो कोई पीवाई है क्या? वैल्यूम इनबैलेंस एक दिख रहा है, एक पीवाई यहां पे दिख रहा है, एक पीवाई ये वैल्यूम इनबैलेंस दिख रहा है। अब मैं कंफ्यूज हूं, कौन सा लूं? पूछो 1 आवर से, पूछो ना, 1 आवर पे आपको क्या दिख रहा है? जस्ट ए वैल्यूम इनबैलेंस। अगर ये प्राइस मीट कर देता 15 मिनट पे तो ये वैल्यूम इनबैलेंस बनता ही नहीं, और अगर ये वैल्यूम इनबैलेंस नहीं बनता तो हायर टाइम फ्रेम पे पीवाई नहीं बनते, और हायर टाइम फ्रेम पे पीवाई नहीं बनता तो प्राइस पुल बैक नहीं लेता, पुल बैक नहीं लेता तो प्राइस मीट नहीं करता, प्राइस मीट नहीं करता तो बड़े लोगों का ऑर्डर ब्लॉक फिल ही नहीं होते, और बड़े लोगों का ऑर्डर ब्लॉक फिल होने का मतलब बड़े लोग का ऑर्डर नहीं लगते, और बड़े लोग का ऑर्डर नहीं लगते तो प्राइस में लिक्विडिटी जनरेट नहीं होता, और प्राइस में लिक्विडिटी जनरेट नहीं होता तो प्राइस में मूवमेंट नहीं आता, और प्राइस में मूवमेंट आएगा ही नहीं तो आप कमाओगे कैसे? कोई बंदा कमाएगा कैसे? ये प्राइस क्यों मीट मीट होने आता है, क्या इसका वजह है, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा मैं आपको। नाउ मैं बैठा हूं, वेट कर रहा हूं, प्राइस आया अगेन, आया, जस्ट 4 आवर पे स्विच करता हूं मैं। देखो तुमने 1 आवर की जोन को मार्क किया और तुम जस्ट स्टक करके रह गए। इस पीवाई को मार्क करके इसने इसकी लिक्विडिटी ली और यहां से मूवमेंट आ गया, डबल लिक्विडिटी ली, और लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शायद प्राइस को इसने टैप किया, नहीं, छोड़ कर गया, छोड़ कर ही गया। लोअर टाइम फ्रेम पे मैं और देखना चाहूंगा 30 मिनट पे ऐसा क्या हुआ है जो यहां से मूवमेंट आ गया। कुछ भी नहीं है ऐसा, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करके चला गया। प्राइस को जस्ट बहाना चाहिए होता है, तुम इसे मार करके बैठे रह गए। इसका मतलब क्या? ये जोन हो सकता है टैप होने आएगा, वेट करो, या इसके सेम टाइम फ्रेम पे कोई दूसरा पीवाई बनने दो। इस गिरावट में कोई भी पीवाई नहीं है। आया नीचे, कंटिन्यू, 4 आवर पे स्विच करो, ये फेजी और ये मेन थ्रेशोल्ड का 50% वाला पार्ट्स। अब इसके बायस क्या है क्या नहीं है, ये गिरावट क्यों आई? आप जस्ट टाइम फ्रेम पे बैठे हुए थे, आपने नोटिस ही नहीं किया कि यहाँ एक एफएजी था, और एफएजी पहले टैप हुआ तो ये ब्रेकवे गैप बन गया, ब्रेकवे गैप पावरफुल था, ऊपर से नीच थी निगेटिव और मार्केट जस्ट फॉल कर गया। तो आपको ये भी देखना है टाइम को स्विच करके कि भाई साहब चल क्या रहा है इंटरनल प्रोसेस में, ये नहीं कि एक ही टाइम फ्रेम पे बैठे रह गए।
ये मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा कि ये क्यों टूटता है, उसके बाद कैसे कंटिन्यू हम लोग गिरावट पकड़ते हैं, कैसे बाइंग पकड़ते हैं, ये सारा जुर्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप पहले ये समझो कि मेरे को एंट्री कैसे लेना है किसी भी पीवाई के साथ, किसी भी टाइम फ्रेम के साथ। मैंने जस्ट एक ही कॉन्सेप्ट में, एक ही वीडियो में मैंने हर एक टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट करके आपको एंट्री दिलाने की कोशिश की है। मैंने 1 मिनट पे आपको एंट्री दिलाया। जो लोग 1 मिनट पे करना चाहते हैं 1 मिनट पे करें, अपने स्किल को डेवलप करें। मैंने 30 मिनट पे एंट्री दिलाई आपको, मैंने 15 मिनट पे एंट्री दिलाया, मैंने 5 मिनट पे भी एंट्री दिलाया। अब आप इसमें से कितना समझ पाओगे ये डिपेंड करेगा आपकी बुद्धि पे, आपके नॉलेज पे, और सबसे बड़ी बात आपके प्रैक्टिस पे। माफ करना, मैंने बुद्धि का इस्तेमाल कर दिया। मेरा संदर्भ यह था कि आप कितना अपने को देते हो वक्त, क्योंकि बुद्धि अपने आप तो नहीं समझेगा ना, उसे भी तो देना पड़ता है संदेश ना, उसे भी तो प्रैक्टिस कराना पड़ता है। तो मेरा यहां यह मतलब था, वरना कुछ लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। खैर, आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि बायस के साथ हमें कैसे एंट्री प्लान करना है। टारगेट हमेशा वही रखना जो रिसेंट का लिक्विडिटी हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रिसेंट का लिक्विडिटी रखो, एक बार टारगेट डन हो जाए, एक बार टारगेट डन हो जाए, अगेन लिक्विडिटी जो बना उसे लिक्विडिटी रखो। अगर आप 1 मिनट पे थे तो आप यहां डालते ट्रेड। अगेन मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूं, 1 मिनट पे थे तो आप यहां पे एक पीवाई बना, जस्ट यहां से डालते ट्रेड। अगर आप 5 मिनट पे थे, अगर आप 2 मिनट पे ट्रेड करते या 5 मिनट पे ट्रेड करते, तो जस्ट टाइम को स्विच करना है और वेट करना है पीवाई बनने का सेम टाइम फ्रेम पे। मान लो 5 मिनट पे कोई कर रहे हो तो वेट करो, 5 मिनट पे एक पीवाई बना, आप यहां से ट्रेड डालो। नाउ नेक्स्ट लिक्विडिटी हमारा क्या, नेक्स्ट लिक्विडिटी हमारा ये वाला, क्योंकि ये इनसाइड बार पीवाई है तो सीधी सी बात है ये हाई ली जाएगी। बस लिक्विडिटी को ऐसे ही मार्क करते जाना है आपको। नाउ जो लोग 5 मिनट पे थे उनको मिला होगा एंट्री, जस्ट 5 मिनट का फर्स्ट पीवाई, मार्केट कंटिन्यू, उन्हें यहां एंट्री मिला। आप कितना नीचे एंट्री ले पाओगे वो डिपेंड करेगा आपके स्किल्स पे। अगर आप 5 मिनट पे लेना चाह रहे हो तो आपको जस्ट इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 80 पॉइंट। अगर आप 1 मिनट पे लेना चाह रहे हो तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 70 पॉइंट। अगर आप 3 मिनट पे लेना चाह रहे हो तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 69 पॉइंट। मैं अगेन बोल रहा हूं, यहां से एंट्री प्लान करना आपके अभी फिलहाल की बस की बात नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज आप होगे। कई बार ये फेल हो जाते हैं, मैंने देखा है ना, पीछे फेल हो गए। ये जो गिरावट आई यहां से बाइंग आई, ये मैंने देखा है ना कि कैसे फेल हो गए। तो ये होगा आपके साथ, इसे एक्सेप्ट करो सबसे पहले। क्यों घुसना है आपको बॉटम में, मेरे को एक बात बताओ, यही क्यों ट्रेड करना है आपको? यहां ट्रेड करने में क्या दिक्कत है? पॉइंट बी के पास ट्रेड करने में क्या दिक्कत है? पॉइंट सी के पास ट्रेड करने में क्या प्रॉब्लम है? आपको प्रॉफिटेबल होना है या परफेक्ट एंट्री ढूंढना है? अपनी ईगो को साइड में रखो और जस्ट ट्रेड पे फोकस करो। नाउ इसके हाई टाइम फ्रेम वाले 15 मिनट वाले 15 मिनट पे जस्ट वेट करेंगे। 15 मिनट पे उन्हें दिख जाएगा कि ओके 15 मिनट पे हमारे पास एक पीवाई है। जो लोग 15 मिनट पे वेट कर रहे थे उनको इतना छोड़ना भी तो पड़ा ना। 145 पॉइंट उनके जस्ट सामने निकल गया, वो जस्ट बैठ के देख रहे हैं, उन्हें ट्रस्ट भी नहीं हो रहा होगा कि प्राइस आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई पीवाई बना है ना तो वहां आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि ये जो पीवाई बनता है ना इसमें ऑर्डर पेंडिंग होते हैं। मान लो तुम्हारे पास XYZ अमाउंट है और तुमने एक ऑर्डर डाला, तो क्या वो एक बार में फिल होता है? क्या नहीं होता है। तुम ऐसे समझो, मान लो यहां पे मैंने या आपने या इंस्टीट्यूट ने 100 करोड़ के ऑर्डर डाले, एक बार में तो पंच नहीं हुआ होगा, कुछ क्वांटिटी उनके रह गए। नेक्स्ट क्या करते, वो ट्रिल करते ऊपर में। ऐसा होता है ना कि आपने, क्योंकि ये नॉलेज काफी डेप्थ में है तो जस्ट लोगों को एक बहाना चाहिए,
इस चैनल को उड़ाने का। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, शायद कोई दिन में समझ में आएगा। तो मान लो आपने 100 रुपए की एक ऑर्डर डाली, 100 रुपए के पॉइंट पे 4000 आपने 4000 क्वांटिटी आपने ऑर्डर डाला, इसमें से 2000 फिल हो गया, 2000 पेंडिंग रह गया। तो क्या आप अगेन 100 पे ही बाई करते हो? क्या नहीं करते हो ना। अब 160 चला गया तो आप क्या ट्राई करते हो कि चलो मेरे को 120 पे मिल जाए कुछ, 130 पे मिल जाए कुछ, ऐसे ही तो करते हो आप ना। तो बायस भी सेम ही करते हैं, बड़े लोग भी सेम ही करते हैं, कुछ अलग नहीं करते हैं वो। माफ करना, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, उसे अवॉइड करना। ना जिन लोगों ने गोल्ड में एंट्री डाला हुआ है 4998 के आसपास, अब वो अगेन ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा हूं मैं, ऑर्डर को ट्रिल कर रहे हैं। क्यों ट्रिल करते हैं? ताकि उनका ये पोजीशन सेफ रहे, इसकी स्टॉप लॉस नहीं जाए, इसीलिए यहां पे पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। और जहां पे पेंडिंग ऑर्डर दिखता है वहीं पे पीवाई बनता है। मैं आपको पीवाई बनने की वजह बता रहा हूं। हो सकता है ये सारी चीजें आपको बकवास लगे, लेकिन यही रियलिटी है। आपको जितना जल्दी समझ में आ जाएगा ना ये सारी चीजें, उतना अच्छा है। नाउ नेक्स्ट हमारा लिक्विडिटी ये टारगेट। और अगर नहीं समझ में आएगा तो भगवान बचाए आपको। इस वजह से ऑर्डर ब्लॉक बनता है। और ऑर्डर ब्लॉक मैं ये क्यों बोल रहा हूं? मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी कोई पीवाई बनता है आप ट्रस्ट रखो कि आएगा, सेल्फ डाउट में ना हो जाओ। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे बड़े लोगों के ऑर्डर है, वो बिना ऑर्डर फिल किए जा ही नहीं सकते ऊपर। हाँ, आप इसमें फंस सकते हो कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे बैठे हो और जस्ट उसके ऊपर वाले पीवाई लेकर मार्केट चला जाए। ये होगा आपके साथ। होता है ना कि 1 मिनट को जस्ट मैं नीचे लेकर बैठा हूं, मैं भी तो बैठा हुआ था ना 1 मिनट का नीचे लेकर, ऊपर वाला प्राइस लेकर चला गया, नहीं आया। तो ये हो सकता है। तो आपको क्या करना है? टाइम को चेंज करके देखना है। जस्ट ये फ्रैक्टल है, ये इसीलिए बनाया गया है। ये जो है ना, ये इतनी सारी चीजें, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये फंसाने के लिए लोगों को। जाल, माया जाल है ये। किसी एक टाइम फ्रेम पे तुम ट्रैक कर भी लोगे ना, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। होते हैं ना 1 आवर पे बैठे हुए रहते हैं ट्रेडर, या 4 आवर पे, उनके एक टाइम प्रॉपर टारगेट लगते हैं, लेकिन एक टाइम सेम रणनीति पे दोबारा ऐसे स्टॉप लॉस लगना शुरू हो जाता है, और लगातार लगता है, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो इंस्टाग्राम रील्स वाले तुमने देखे होंगे ना, कई सारे पोर्टफोलियो का डलाता है, कोई दिन बाद फिर अगेन डलाने लगता है कि यार मेरे धज्जे उड़ गए। और फिर आप समझते हो कि यार इनका ये हाल है तो पता नहीं मेरा क्या होगा। इस वजह से तो आपको ये भरोसा रखना है। ओके, नेक्स्ट टाइम से ट्रस्ट रखना। क्यों ट्रस्ट रखना? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। जस्ट मैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं बता रहा हूं आपको, मैं समझा रहा हूं ऑर्डर ब्लॉक बनता क्यों है। और आप अगर ये समझ गए कि ऑर्डर ब्लॉक बनता क्यों है, तो आप ट्रस्ट रखोगे कि आएगा प्राइस मेरे तक। नाउ जो 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं वो ये जोन मार्क करते हैं, प्राइस आता और अगेन निकल जाता। ओके, तो मैंने आपको 3 टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट करके एंट्री दिलाने की कोशिश की है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप एंट्री प्लान कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नो, ये हमारा पीवाई है, जस्ट यहां से एक रिजेक्शन ले रहा है। हाई टाइम फ्रेम पे कोई पीवाई होगा यहाँ पे 4 आवर की। देखो मैं बैठा रहा 15 मिनट पे, देखो मैं बैठा रहा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को मार करके, लेकिन मैं ये समझ ही नहीं पाया कि 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 4 आवर का वैलिड पीवाई है। यहां पे लिक्विडिटी स्विप हुआ है, ये ब्रेकवे गैप है वैलिड, और मैं जस्ट बैठा रहा 15 मिनट पे। ये होता होगा आपके साथ। 15 मिनट पे ऑलरेडी प्राइस ने डन कर दिया था टारगेट, और मैं बस वेट कर रहा हूं कि यार डन करे 2 पॉइंट के लिए आपके सामने से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जस्ट फ्रैक्टल को नहीं समझा, आपने टाइम को स्विच नहीं किया, बस, और कुछ भी नहीं, चेंज नहीं किया बस आपने। तो इस पूरी जर्नी में मैंने आपको समझाया कि आपको 1 मिनट पे एंट्री कैसे लेना है। जब आप डेली टाइम फ्रेम पे एक पीवाई निकालोगे मिररिंग कॉन्सेप्ट के जरिए, आप 3 मिनट पे कैसे लोगे, आप 5 मिनट पे कैसे लोगे, आप 15 मिनट पे कैसे लोगे। इसे प्रैक्टिस करना दोस्त। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी मैं बताता हूं उसे प्लीज 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 सीरियस लिया कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूं कि आप ये एक बार देखिए तो सही कि
क्यों क्यों दिख रहा है, क्या दिख रहा है मार्केट में, क्या चल क्या रहा है? अपनी आंखें ओपन तो रखो। और जो लोग 30 मिनट पे ट्रेड करना चाहते हैं उन्हें यहां ट्रेड मिल जाता, इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्रॉपर। जो लोग 1 आवर पे ट्रेड करना चाहते हैं उन्हें 1 आवर पे ट्रेड मिल जाता, इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्रॉपर। हर एक टाइम फ्रेम पे आपको बायस के साथ एंट्री मिल रहा है, बशर्ते जितना आप ऊपर लेना चाहोगे एंट्री ट्रेड डालना चाहोगे जितना ऊपर, उतने पॉइंट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। नाउ मेरा गला काफी ज्यादा सूख गया है, इस वजह से थोड़ी से बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज इसे अवॉइड करना। मैं अगेन आपसे माफी चाहता हूं दोस्त। मैं जो समझा रहा हूं, मेरे जो शब्द के मतलब है, प्लीज आप उस पर फोकस करना। ओके नाउ एक बात और मुझे क्लियर करनी है कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट्स है कि यार ये बंदा इतनी सारी चीजें फ्री में क्यों बता रहा है। अगर ये खुद प्रॉफिटेबल है या ये खुद जानता है सारी चीजें, तो ये अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों बता रहा है लोगों को इतने सारे? कॉमन सा डाउट है दोस्त, हो सकता है, मेरे को भी होता था, और मैं भी उनके चैनल पे जाकर फालतू कमेंट करता था। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा दोस्त, मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को क्या मतलब है, डजेंट मैटर। तुम्हें मेरी लाइफ से प्रॉब्लम है या अपनी लाइफ से प्रॉब्लम है? तुम्हें किसकी लाइफ सुधारनी है? अपनी लाइफ सुधारनी है ना? तो बस इस बात से मतलब रखो कि तुम्हें क्या वैल्यू मिला और तुम क्या इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, सामने वाला पर्सन क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या वजह है, उसे रहने दो। जब उसे एक्सप्लेन करना होगा, जब उसे बताना होगा, वो बता देगा। और मेरे केस में मैं बता दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्या इसकी वजह थी, मेरे को थोड़ा वक्त दो। ओके, तुम बस प्रैक्टिकल देखो। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम चीजों को नहीं देखते हो, तुम ये देखते हो सामने वाला का क्या फायदा हो रहा है। मेरा क्या, अपने लर्निंग पे फोकस करो दोस्त। मैं जो बता रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। ये जो मैंने बताया है ना, ये प्रीवियस पता नहीं कितना घंटा गया होगा इसमें मेरा, ये $1,000,000 का नॉलेज है दोस्त। अगर इस तरीके से आपको कोई बता देना, जो बोलो आप, तो वैल्यू करो। और मेरे क्या उद्देश्य हैं उसे जानने लायक बन जाओ। मैं बताऊंगा तुम्हें मेरे क्या उद्देश्य हैं। ओके, ये सेल्फ डाउट होता है, कॉमन सी बात है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत सोच रहे हो, आप सही सोच रहे हो, सोचना चाहिए, लेकिन अपनी आंखें ओपन रखो। आप देखो कि सामने वाला पर्सन सच में ईमानदार है या नहीं, कहीं ईमानदारी का ढोंग तो नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सही पर्सन है, इसकी नॉलेज सही है, तो उसके नॉलेज से मतलब रखो, बस आगे बढ़ो अपने लाइफ में। हमें अपनी लाइफ सुधारनी है यार, एक छोटी सी जिंदगी है, क्यों हम इन सब चीजों के पीछे फंसेंगे, है ना? आई होप आप इसे प्रैक्टिस करोगे, इस एंट्री को समझने की कोशिश करोगे। अगर आप फेल हो गए मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजना, अगर आप पास हो गए मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजना, मैं उसमें बताऊंगा आपको क्या सुधार करना है। डिस्कॉर्ड में मैं हमेशा डाउट सेशन लेता हूं, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना। हाँ, लेकिन डाउट्स होने चाहिए, ऐसे ही बस नहीं आ जाना, ठीक है? दूसरी चीज है, जब भी आप डाउट सेशन में आओ, प्लीज जो मैं समझा रहा हूं उसके रिगार्डिंग पूछना। आपने क्या सीखा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं जो समझा रहा हूं, अगर उसके दरमियान कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बेशक आकर पूछो। लोग अजीब अजीब सवाल पूछते हैं यार, जिसके बारे में मैंने बताया नहीं उसके बारे में पूछते हैं। हाँ, कुछ लोग अजीब हैं, पता नहीं क्या यूज करते हैं, उससे रिलेटेड पूछते रहते हैं। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आप चीजों को चेंज करो ना दोस्त। ठीक है, चेंज नहीं करोगे तो आपके लाइफ में परिवर्तन कैसे आएगा, है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि पुलबैक वाला एरिया को कैसे पकड़ा जाता है, जो सबसे टफ है। लिक्विडिटी को कैसे मार्क किया जाता है, जो सबसे टफ है। ऑल टाइम हाई का टारगेट कैसे रखें, उसे कैसे फिल्टर करें, और मिररिंग कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में समझेंगे। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं इस वीडियो को छोटा बना रहा हूं, और मैंने इसमें प्रॉपर वैल्यू ऐड की है। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आपका लंबा जाएगा, 2-3 घंटे का जाएगा।
तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जस्ट मैं आपको फटाफट समझाऊँ चीज़ें और आगे आगे बढ़ूँ। और भी बहुत सारे काम है यार लाइफ में। ओके, नाउ इसे आप प्यार देना। अगर इस बीच में आपको कोई कंफ्यूजन हो, बेशक मेरे को कमेंट करना। नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पे चाहिए मेरे को बताना। मैंने आपको अभी तक जो समझाया है उसे समझने की कोशिश करना। और अगेन मैं रिपीट कर दूं, मैंने आपको ये समझाया आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक पीवाई निकालना है। मैंने आपको ये समझाया 4 आवर 1 आवर पे इसे रिफाइन करना है ताकि मैं अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर सकूं। मैंने आपको ये समझाया कि जब प्राइस आएगा मेरे को ये देखना है इस लेग में बायस है या नहीं है। अगर है तो जो फर्स्ट डिफेंस पॉइंट बनेगा लोअर टाइम फ्रेम पे, वहां से मैं एक एंट्री प्लान करूं। जो लोग 1 मिनट पे हैं, जो लोग इससे हाई टाइम फ्रेम पे है, वो वेट करेंगे। प्राइस में डिस्प्लेसमेंट एक आएगा, सॉरी, प्राइस में एक डिस्प्लेसमेंट आएगा और प्राइस अगेन एक पीवाई बनाएगा और प्राइस उस पीवाई के पास आएगा और फिर चला जाएगा। ये सारी चीजें हर एक टाइम फ्रेम पे रिपीट होते रहती है, लेकिन रिपीट होने का टाइम अलग अलग होता है, पैटर्न अलग अलग होता है। आपको जस्ट उसे क्रैक करना है। तो मैंने इतनी सारी चीजें समझाई है, इसे आप प्रैक्टिस करो सरल भाषा में। अपने चार्ट्स को रंग मत दो, कलरफुल नहीं बनाना है उसे, सिंपल रखो, सटीक रखो। देखो ऐसा रखो ताकि आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है चार्ट्स पे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग चैप्टर में ये समझेंगे कि हमें पुल बैक कैसे पकड़ना है, पुल बैक का टारगेट क्या रखें, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक से हमें पुल बैक्स वाला उठाना है ट्रेड, कहां तक टारगेट रखना है, और ऑल टाइम का हाई का लिक्विडिटी को कैसे मार्क किया जाता है। वो सारी चीजें हम लोग डेप्थ में समझेंगे। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मिररिंग कॉन्सेप्ट को मैं और डेप्थ में समझाऊंगा, इतना डेप्थ में कि आप उसे हर एक टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सको, इंक्लूडिंग बायस। सारी चीजें मैं डेप्थ में समझाऊंगा। और डिपेंड करेगा कि ये लेक्चर कितना आगे जाता है और इसके ऊपर लाइक्स कितने आते हैं, क्योंकि जस्ट मैं ऐसे ही रेंडमली बोल बोलकर मेहनत नहीं करता रहूंगा। मेरे को ये समझ आना चाहिए कि लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वरना लोग जस्ट लेक्चर्स कमेंट करते रहते हैं। भैया आप समझो, ये आपको जो मैं दे रहा हूँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं, वरना क्या होगा कि नॉलेज बस लेते जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। बस प्रॉब्लम ये, अभी तक तो यही हो रहा था आपके साथ। 10,000 प्लस अगर क्रॉस करता है ये व्यूअरशिप में तो मैं नेक्स्ट लेक्चर डाल दूंगा। ओके, नो, शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक अच्छा ट्रेडर बनिए, एक अच्छा ट्रेडिंग कम्युनिटी बिल्ड कीजिए, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर कीजिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। मैं बस यही दुआ करता हूँ आप सभी के लिए, और मैं दिल से चाहता हूँ जितने भी आप लोग मेरे फॉलोअर हो, फॉलोअर नहीं हो, भाई हो, अगर इस भाई से कोई गलती हुई होगी, मैंने कुछ ऐसा अगर बोल दिया होगा, तो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं बस जज्बात में मेरी चीजें निकल जाती है, क्योंकि मैं आपके हालात को समझता हूँ, आपकी सिचुएशन को समझता हूँ। इसे अवॉइड करना और बस समझना कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था और क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, एक छोटे भाई की तरह। अगर आप मेरे से छोटे हो और अगर आप मेरे से बड़े हो तो एक बड़े भाई की तरह। ओके, जस्ट अवॉइड करना इसे। और मैंने जो समझाया है, अपनी ईगो को साइड रखकर अपने आप को समझाकर उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, उसके ऊपर फोकस रखने की कोशिश करना।